नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में काफी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने संगठन का लगातार विस्तार कर रही है, वहीं बीजेपी ने पहले ही अपने संगठन का विस्तार कर दिया है और बाकी बचे पदों को भी जल्द से जल्द संगठित किया जा रहा है। एक और इनेलो भी जो है हरियाणा में अपने संगठन का लगातार विस्तार कर रही है। इस बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल जो है सिरसा जिले में देखने को मिली है। दरअसल हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन वो फैसला जो है वो कार्यकर्ताओं से पूछ कर ही लेंगे। यानी बड़ा फैसला लेने वाले हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। क्या वो बीजेपी में वापस जाने वाले हैं या फिर कांग्रेस में जो है लंबे समय से बाहर चल रहे, क्या उनकी वापसी वहां हो सकती है? ये तमाम जो चीजें हैं वो कार्यकर्ताओं से पूछकर की जा रही है। सिरसा में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद जो है मेवात में भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का। आज अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि कितनी भीड़ जो है वो जुटी कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो अच्छी खासी जो है भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चौधरी रणजीत चौटाला के समर्थन में जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो जुटती हुई दिखाई दे रही है। इस सम्मेलन में सबसे पहले रणजीत चौटाला ने कहा कि अब तो सिरसा जिला जो है के जो सारे हलके हैं वो सूने पड़ गए हैं, यानी सुने हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी संभालने वाला नहीं है यहाँ पर। एक तरह से उन्होंने इनेलो के विधायक जो है अर्जुन चौटाला, उन पर भी हमला बोला है। डवाली में आदित्य चौटाला पर हमला बोला है। अगर कालावाली की बात करें तो वहाँ पर जो है शीशपाल कहरवाला पर भी हमला बोला है। सिरसा की बात करें तो वहाँ पर जो है उन्होंने गोकुल सेतिया पर भी हमला बोला है। इसके अलावा एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल है। तो यहाँ पर सारे प्रतिनिधि होते हुए भी यहाँ पर जो है कहते हुए नजर आए कि संभालने वाला कोई नहीं रहा है सिरसा में। अभी जो मौजूदा विधायक है शायद उन्हीं के ऊपर उनका जो है ये एक तरह से तंज हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि पहले कोई तकलीफ होती थी तो मेरी कोठी पर आते थे, मेरे 3-3 पीए हाजिर रहते थे। पहला मंत्री था जो सीधा फोन उठाता था, नहीं उठा पाता तो बाद में कॉल जरूर करता था। मैंने ज़्यादा लाड कर लिया, बागड़ी बेल्ट ने उस लाड को समझा नहीं। अब कह रहे हैं कि गलत फैसला हो गया, अभी 4 साल बाकी है, लंबा संघर्ष है। उन्होंने कहा कि 4 साल का समय बाकी है और हमें अपने को मजबूत करना चाहिए, जीवन में कभी न रुकना मेरे पिता चौधरी देवीलाल ने सिखाया है। सच्चा जननायक वही है जिनके जीवन में संघर्ष का समय आता है। चौधरी देवीलाल की जयंती या स्मृति दिवस पर रैली करूंगा, उसमें पूरे हरियाणा से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। यानी अब चौटाला परिवार के जो 3 धड़े पहले भी बने हुए थे, हालांकि जेजेपी और रणजीत चौटाला जो है वो चुनाव के दौरान एक साथ नजर आए थे, दोनों ने एक दूसरे की सीट पर मदद की थी। लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होता है, खास करके 25 सितंबर को जो INLD ने रोहतक में रखा है, जेजेपी का अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐलान उन्होंने भी कर दिया है कि सम्मान दिवस जो है चौधरी देवीलाल की स्मृति में रखा जाएगा, एक बड़ा सम्मान दिवस रखा जाएगा। तो उन्होंने भी एक तरह से ये ऐलान कर दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि उनके परिवार के लोग ही सामने होते हैं, तो रानिया से विधानसभा चुनाव अच्छे वोटों से जीतता अगर वो उनके परिवार के लोग उनके सामने नहीं होते। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बनता, कार्यकर्ताओं और लोगों के काम करवाता, चौधरी देवीलाल के पूरे देश में धाक होती। अब उनके परिवार को एक सीट के लिए लड़ना पड़े तो इससे छोटी बात नहीं हो सकती। यानी पारिवारिक जो एकता पहले से ही टूट चुकी है, उसको अगर एक कर लिया जाए तो ये संभव हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिरसा पर जो अपना वर्चस्व तमाम जो चौटाला परिवार अपना बढ़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, वो बच सकता है। यहाँ पर यही कहते हुए नजर आए चौधरी रणजीत चौटाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है, कई फैसले लेने बहुत टफ होते हैं,
कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता कि मेरे और आपके गोडे टूटें, यानी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं वो आपकी उम्मीद टूट जाए। हर वर्कर को सुन रहे हैं। अगली मीटिंग मेवात का जैसे हमने जिक्र किया कि सिरसा में एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, बड़ी मीटिंग की है। हर जिले में जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। निर्णय वर्कर्स को तय करना है कि कहाँ जाना है। सब जगह जाकर मूड देख रहा हूँ। इसके बाद सभी जिलों की इकट्ठी एक कार्यकर्ताओं की जो है एक बड़ी मीटिंग जो है वो भी अरेंज करने वाले हैं रणजीत चौटाला। तो रणजीत सिंह चौटाला जो है आज सिरसा में दिखे और बड़े स्तर पर जो है एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है वो जुटी है। और रणजीत चौटाला ने ये भी कहा है कि हमारे काम कोई रोक दे ऐसी किसी अफसर में हिम्मत तक नहीं है। उन्होंने एक आईएएस का पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि सिरसा में एसडीएम था, 1982 की बात है, उसे कोई काम कहा था मगर उसने कह दिया कि ये कोर्ट मैटर है, इसमें दोबारा फ़ोन मत करना। मैंने उसका नाम रेड लाइन में लिख दिया। जब हमारी सरकार बनी तो उसके खिलाफ शिकायतें ली गई, उसको सस्पेंड करवा दिया गया। वे कोठी पर रात को 2 बजे तक खड़ा रहता था, उसे पूरा टॉर्चर किया। फिर वह कई एमएलए को लेकर आया, फिर पैर पकड़ने लगा। साल 1991 में भजनलाल सीएम बन गए तो वो उनका ओएसडी बन गया। फिर भी उसने कॉल करके कहा कि मुझसे कोई भी काम हो तो बता देना। यानी एक तरह से अब रणजीत चौटाला जो है एक बार फिर से चुनावी मूड में तो नहीं कह सकते, लेकिन हरियाणा की राजनीति को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हिलाने का काम कर रहे हैं। खास करके चौटाला परिवार की अगर बात करें या सिरसा की बात करें तो यहाँ पर तो एक बार जलवा दिखता हुआ नजर आ रहा है रणजीत चौटाला का। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि रणजीत चौटाला जो है वो किस ओर जाने वाले हैं। क्या एनडीए में वापसी, क्योंकि एनडीए का तो खैर उन्होंने जो है पहले ही तय कर रखा था चुनाव से पहले, लेकिन क्या वो बीजेपी जो है वो फिर से ज्वाइन करने वाले हैं, ये तो अब जब वो कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, क्या रायशुमारी होगी, क्या कुछ रहेगा, वही वक्त बता पाएगा कि आखिर कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि मंत्री रहते उन्होंने खूब काम करवाए और अगर मैं जीतता तो मंत्री बनता और फिर काम करवाता। लेकिन अभी आपको बता दें कि मौजूदा समय में सिरसा से 3 कांग्रेस के विधायक हैं और 2 इनेलो से विधायक है। हालांकि सरकार बीजेपी की है। तो दिलचस्प होगा कि रणजीत चौटाला जो है क्या फैसला लेते हैं। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि सिरसा की राजनीति जो है वो अब कहां जा रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।